हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास थर्ड का पाठ 11 पढ़ेंगे, मीरा बहन और माघ। तो चलिए पहले हम पाठ पढ़ते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वह अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। ये जो कहानी है ये मीरा बहन की है, और जो मीरा बहन है उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत असर हुआ। इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर वो भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव था, उस गांव का नाम था गेवली। गेवली में उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। जो मीरा बहन थी उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय पालतू जानवरों की देखभाल में बीतता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। केवली गांव में एक बार यही हुआ। तो जैसे पहाड़ी जो गांव होते हैं वहाँ अक्सर बाघ का डर बना हुआ रहता है, और कभी कभार जैसे जंगल कट जाने के कारण बाघ अपनी शिकार की तलाश में कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक बार गेवली गांव में हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो जैसे ही बाघ ने गाय को अपना शिकार बनाया तो गांव के लोग डर गए कि कहीं ये बाघ दोबारा आकर दोबारा हमारे किसी जानवर को या हम में से किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो जितने भी गांव के लोग थे वो गोपाल आश्रम गए जहाँ पे मीरा बहन रहती थी, और उन्होंने मीरा बहन से मिलकर अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। तो जैसे ही मीरा बहन से उनकी बात हुई तो गांव के जितने भी लोग थे उन्होंने लास्ट में फैसला लिया कि जो बाघ है उसको हम कैद करेंगे, उसको कैद कर लिया जाएगा। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। बाघ को कैद करने के लिए गांव वालों ने एक पिंजरा बनवाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। जो पिंजरा था उसके अंदर बाघ के लिए एक बकरी बांध दी लोगों ने। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। तो जो लोगों का जो गांव के लोग थे उनकी योजना क्या थी? उनकी योजना थी कि जैसे ही हम बकरी को पिंजरे में बांधेंगे और जब बकरी मिमियाना शुरू करेगी तो बाघ बकरी की आवाज़ सुनकर पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो लोगों ने योजना बनाई बाघ को पकड़ने की, और पिंजरे के अंदर उन्होंने एक बकरी को रख दिया ताकि जैसे ही बकरी का मिमियाना बाघ सुनेगा तो वो अपने शिकार की तलाश में पिंजरे तक आ जाएगा। और पिंजरा कुछ इस प्रकार से बनाया था कि जैसे ही बाघ पिंजरे के अंदर घुसेगा तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और बाघ उसके अंदर कैद हो जाएगा। और जो पिंजरा था वो ऐसी जगह रखा जहाँ पर बाघ अक्सर आता जाता रहता था, और वो जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो जैसे ही रात पड़ी, रात होने के बाद जब सुबह हुई तो लोग जो थे फटाफट से पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है।
वह यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो जैसे ही लोगों ने दूर से पिंजरे का दरवाज़ा देखा तो उन्होंने क्या देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है, और लोगों को ये लगा कि बाघ पिंजरे में फंस गया। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लेकिन जैसे ही गांव के लोग पिंजरे के पास पहुंचते हैं तो उनको पिंजरे में बाघ तो नहीं दिखता। लोग चकित थे, बाग के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो जो लोग थे, लोग सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि भाई बिना बाग के पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो सारे लोग, गांव के लोग मीरा बहन के पास उनके गोपाल आश्रम में पहुँचे। लोगों को ऐसा लगता था कि मीरा बहन को सब कुछ पता है कि रात को क्या हुआ था। पूछने पर मीरा बहन बोली, तो जैसे ही लोगों ने पूछना शुरू किया तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो जैसे ही लोगों ने पूछना शुरू किया तो मीरा बहन ने जवाब दिया। मीरा बहन ने कहा, देखो भाई, मुझे तो रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं पिंजरे के पास गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। ओके, तो अब हम आते हैं कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। यहाँ पे चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो इनमें से हमने बताना है कि सबसे खतरनाक चीज़ क्या है। तो हमारे अंदाजे से सबसे खतरनाक चीज़ है आग। अब आग खतरनाक क्यों है, तो हमारा उत्तर है क्योंकि अगर घर में आग लग जाए तो सब कुछ राख हो जाएगा। ओके, अगला है मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। उन्होंने क्या कहा होगा, हमारा उत्तर है उन्होंने कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने खा लिया तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। गांव के लोगों ने कहा होगा कि यदि
गांव के किसी आदमी को बाघ ने खा लिया तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। ठीक है। अगला है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ कैसे जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो हम लगाते हैं पहला चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू। ये जानवर खतरनाक होते हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वह कब खतरनाक हो सकते हैं। तो जैसे हमने चीता में लगाया था, तो चीता कब खतरनाक हो सकता है, जब जंगल से भागकर शहर में आ जाए, है ना। तो हम लिखते हैं चीता। जब जंगल से भागकर शहर आ जाए। ठीक है, आ जाए। तो चीता खतरनाक हो सकता है। फिर अगला था हमारा सांप। सांप कब होगा खतरनाक, जब हम सांप को छेड़ेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं सांप को छेड़ने पर सांप खतरनाक हो सकता है। फिर है कुत्ता। कुत्ता कब खतरनाक हो सकता है, अगर वह पागल हो तो। फिर है बिच्छू के डंक से खतरा हो सकता है। फिर है भालू। भालू जब हम पर धावा बोल दे तो वो खतरनाक हो सकता है। अगला है पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो ये आपने पिंजरा देखकर बताना है। फिर है गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है। तो सही तो नहीं है, नहीं। फिर है अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि यह उनके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको
अच्छी लगती है ना। पिंजरे में बंद रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। क्यों, कैसे, अपने मन में सोचकर लिखो ऐसे कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। इसको हम लिखते हैं गांव छोटा होने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे में खबर फैल गई। फिर अगला है, लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे। हमारा उत्तर है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो कोई हल ज़रूर निकाल देंगी। ठीक है। फिर है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। तो जो पिंजरा था वो बिना बाघ के कैसे बंद हो गया। पिंजरे को मीरा बहन ने बंद किया था। ठीक है। फिर है, सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। अगर यही कहानी बकरी सुनाती तो हाँ, बकरी जो कहानी सुनाती वो कहानी बहुत ही मज़ेदार होती। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। बकरी बताती अपनी कहानी में कि मैंने तो बाघ को आते देख लिया था। मैंने तो बाघ को आते देख लिया था। उसको देखकर मैं तो कांपने लग गई। उसको देखकर मैं कांपने लग गई थी।
और मैंने देखा, मैंने देखा बाघ गाय के पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। ठीक है, फिर अगला है चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो हम योजना बनाते हैं बिल्ली को पकड़ने के लिए। बिल्ली को पकड़ने के लिए हम पिंजड़े में कटोरी भरकर दूध रखेंगे ताकि बिल्ली अंदर घुसते ही वो पिंजड़े में कैद हो सके। तो ये हमने योजना बना ली कि बिल्ली को पकड़ने के लिए हम पिंजड़े में कटोरी भरकर दूध रखेंगे ताकि बिल्ली अंदर घुसते ही वो पिंजड़े में कैद हो सके। ओके, अब हम आते हैं इसके अगले पेज में। पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो ये जो चित्र है ये किससे जुड़े हुए हैं? ये है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। हम लिखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हैं ये सभी चित्र। ठीक है, अब है अगला पेज। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है? खाली जगहों में लिखो। पहला है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। तो ये क्या है? ये हैं शहर। फिर है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। ये है मिठाइयाँ। मिठाइयाँ।
फिर है नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये है नदियाँ। फिर है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। ये है पेड़। अगला है गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। ये है फसल। और फिर है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये है कपड़े। ठीक है। फिर अगला पेज है कोयल, कूकू, बकरी, मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो इसमें है जानवर जो है वो है भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी। भैंस की जो बोली है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रंभाना। और जो घोड़ा है, घोड़े की बोली को हम कहते हैं हिनहिनाना। हाथी, हाथी चिंघाड़ना। और बकरी, बकरी है मियाना। ठीक है, मिमियाना। फिर है अगला शेर, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। ओके। फिर अगला है ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो इसे हम अगर ठीक करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? धूप में बैठकर ढोकला खाया। इसी तरह से अगला है पुतुल काम करने मना कर दिया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। इसी तरह से अगला है लता सब मूंगफली खिलाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लता ने सब को मूंगफली खिलाई। अगला है पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे पहाड़ी गांवों में
का डर बना रहता है। ठीक है, अब अगला है, अब वह सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। अब यहाँ पे हमने जो जो नए शब्द जोड़े हैं उन शब्दों को हमने लिखना है। जैसे हमने पहला शब्द लिखा था धूप में बैठकर ढोकला खाया। ठीक है, फिर दूसरे में था पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। फिर तीसरे में हमने जोड़ा लता ने सबको मूंगफली खिलाई। फिर है पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो ये शब्द हमने जोड़े थे में, ने, से, ने, को, में, का। ठीक है, तो ये पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था मीरा बहन और बाघ। थैंक यू।